ये जो आप ये देख रहे हैं नाली के ऊपर लगे हुए कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक्स, ये नाली के ढक्कन है। ये पूरे रास्ते में चौड़े चौड़े बिल्कुल 2-2, 2.5, 3-3 फीट के बिछा हुआ है, खड़ींचा बिछा है। लेकिन असल में ये खड़ींचा नहीं है, इसमें भी छोटे छोटे ब्लॉक जो है सुखा के डाले गए हैं। आप कैसे बनवा रहे हैं इसे, किस मत से बना रहे हैं? हम इसको रोजगार गारंटी से बना रहे हैं, लेकिन ये रास्ता क्योंकि हमारे गांव का मुख्य रास्ता है, इसलिए हम इसमें ये नहीं देख पा रहे हैं कि इसमें बजट कितना लगेगा, क्या लगेगा। इसमें बजट ओवर जाएगा, लेकिन हम चाहे कुछ भी करेंगे, लेकिन हम इस रास्ते को बहुत अच्छी तरह से बनाएंगे। देखिए, आप इनके हाइट से समझ रहे होंगे कि ग्राम सभा की जो नालियों के चैम्बर बने हैं उनकी गहराई कितनी है। जब ये बन जाएगा तो ये जो वाल है ये मिट्टी को आने से रास्ते में रोकेगी, और दूसरा इसके ऊपर हम फुलवाड़ी लगाएंगे। थोड़ा सा इसमें जैसे मिट्टी भर दिया तो इसमें फुलवाड़ी का काम करेगा फिर ये। और इसमें पेंटिंग की भी योजना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हम इसको फिर आगे इसमें हम प्लास्टर करेंगे, और फिर वॉल पेंटिंग जो होती है वो पूरी वालों पे। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं अभी ग्राम सभा धारकोट से बात कर रहा हूँ। और अक्सर आपने जो दूरस्थ ग्राम सभाएं हैं या जो भी ग्राम सभा है उसमें अक्सर देखा होगा कि मनरेगा के काम होते हैं, खड़ींचों के काम होते हैं, या अक्सर झाड़ी कटान के काम होते हैं, या रास्ते बनते हैं। कुछ जिला पंचायत योजनाओं से होते हैं, कुछ विधायक निधि से होते हैं, या फिर कुछ मनरेगा के तहत ग्राम सभा के प्रधान अक्सर कराया करते हैं। लेकिन एक विशेष चीज मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर नीयत साफ हो काम करने की, अच्छे करने की, तो नगर पालिका के तर्ज पे या नगर पंचायतों की तर्ज पे भी ग्राम सभाओं में काम हो सकते हैं। जिस रास्ते पे मैं अभी चल रहा हूँ, अगर उस रास्ते के काम को अगर हम गहराई से देखें तो एक तरफ इस पे ड्रेनेज सिस्टम का काम हो रहा है, जिसमें कम से कम 4 से 5 या 8 फुट गहरी गहरी नालियां खोदी गई है। बाकायदा कंक्रीट से उनको पक्का किया गया है कि ताकि गांव के जितने रास्ते हैं, आवाम के जाने के रास्ते हैं, घरों के बगल से जाने वाले रास्ते हैं, उसका पानी किसी घर में ना घुसे या फिर किसी पुस्ते को ना तोड़े। इसलिए जो नगर पालिकाओं का कॉन्सेप्ट होता है या फिर नगर निगम का कॉन्सेप्ट होता है, नगर पंचायतों का कॉन्सेप्ट होता है, उसी तर्ज पर ग्राम सभा धारकोट में भी आम रास्ते बनाए जा रहे हैं। जिस रास्ते पे मैं अभी चल रहा हूँ, ये भले ही ये वित्त के जरिए हो रहा है या मनरेगा जी राम जी के तहत हो रहा है, लेकिन इस तरीके के रास्ते अभी तक ग्राम सभाओं के इतिहास में आपने बनते हुए नहीं देखा होगा मनरेगा के तहत। क्योंकि इसमें जो आपको ये ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं कंक्रीट के, ये अगर हम बनाना चालू करें कंक्रीट के साथ या जाला डाल के, और फिर उसके बाद रास्तों पे लगाएं, तो उसकी लागत जो है अमूमन कोई भी जो मनरेगा का काम है उससे ज्यादा ही बैठती है। अभी जिस रास्ते में मैं बैठा हूँ ना, ये केवल खड़ींचा नहीं पड़ा है। अक्सर क्या होता है कि ग्राम सभाओं में रास्तों में कंक्रीट का, सीमेंट के, बालू का खड़ींचा डाल देते हैं और छोड़ देते हैं। अक्सर थोड़ा बहुत जिन्होंने अच्छा काम किया है तो वो लॉकिंग टाइल्स डाल देते हैं रेत के ऊपर बिछा के। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो आप ये देख रहे हैं नाली के ऊपर लगे हुए कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक्स, ये नाली के ढक्कन है। ये पूरे रास्ते में चौड़े चौड़े बिल्कुल 2-2, 2.5, 3-3 फीट के बिछा रखे हैं। इसके बगल में आपको दिख रहा होगा खड़ींचा बिछा है, लेकिन असल में ये खड़ींचा नहीं है, इसमें भी छोटे छोटे ब्लॉक जो है सुखा के डाले गए हैं। अक्सर क्या होता है, जब हम खड़ींचा डालते हैं तो वो सीधा मिट्टी पे या गीली मिट्टी पे या फिर पुराने रास्ते पे डाल दिया, उसको सूखने में टाइम लगता है, लोग उस पर चल ही रहे हैं। लेकिन ये ब्लॉक्स को कम से कम जो है 2-2, 3-3 हफ्ते अलग से सुखाया गया है, तब जाके उसे यहाँ पर रखा गया। ये जिस नाली के ऊपर मैं अभी चल रहा हूँ, ये ड्रेनेज सिस्टम की वो चेन है जिसके ऊपर ये ब्लॉक्स रखे हुए हैं ताकि नाली बंद हो। इसके बगल में रास्ता है जो आम आवाम का रास्ता होता है। अभी काम जो है प्रगति पर है, मतलब काम जो है अभी चल रहा है। पूरे ही गांव में इस तरीके का खड़ींचा बिछना है। और जो नाली की गहराई मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी ग्राम सभा के प्रधान, वर्तमान प्रधान योगेंद्र सिंह नेगी, गुड्डू भाई जो है अभी यहाँ पर इसके मुआयना कर रहा था मैं यहाँ ना। हाँ, ये क्या बना है भाई जी यहाँ पर? ये मैं ऊपर आके बताऊँ? आइए आइए, 1 मिनट। देखिए, आप इनके हाइट से समझ रहे होंगे कि ग्राम सभा की जो नालियों के चैम्बर बने हैं उनकी गहराई कितनी है।
लगभग 5.5 फीट के ज्यादा है, 6.5-7 फीट के तो योगेंद्र भाई होंगे, और उससे गहरा ये गड्ढा है। ये करीब 7 फीट है। नीचे हमने पत्थर बिछा दिया ना, तो अभी 6.5 फीट ये नीचे रह गया है ये गहरा ना। अच्छा। तो दरअसल ये चैम्बर इसलिए बनाया गया है कि इसमें क्या हो रहा है कि हमें पूरी मार्केट को इस तरह से लेके चलना है कि किसी का बाथरूम, किचन का पानी या बरसात का पानी सारा का सारा हम इस नाली में जोड़ सकें। तो कुछ घर रास्ते से काफी नीचे हैं। अच्छा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रास्ते से काफी नीचे इनका आंगन है, या उस वाले बगल घर वाले घर का। तो हमने क्या करते हैं कि इस आंगन से भी 1 फीट नीचे ये नाली रखी हुई है। अच्छा। तो क्योंकि वो बहुत गहरा है तो इसलिए हमको फिर ये चैम्बर इतने गहरे बनाने पड़े। नाली इतनी अंदर डाली गई है नाली, और ये अंदर हमने पाइप फिट किए हुए। बाकी में तो हमारे ये वो लगे हुए हैं, इसमें हमने सीमेंट वाले गोल पाइप फिट किए हैं ताकि पूरा पानी इसके नीचे से निकल सके, क्योंकि पाइप काफी मजबूत होते हैं, ताकि ये जो हमने इसके ऊपर मिट्टी और पत्थर डाले उसकी वजह से नाली दबे ना। तो ये चैम्बर हम इस तरह से हम जगह जगह में चैम्बर रखेंगे। बाकी यहाँ से उधर और यहाँ से ऊपर जो नाली बन रही है, इसमें प्रत्येक जो टाइल है ये चैम्बर का काम करेगी। अच्छा। और इसके बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर गैप है, तो ये बरसात का पानी जो भी इसमें गिरेगा वो सीधा नाली के अंदर चला जाएगा, ताकि ऊपर से बिल्कुल पानी न थोड़ा सा रास्ता टेपर रखा है। अच्छा। स्लोप इस तरह से डाला गया है इसमें ना, कि ताकि पानी बिल्कुल नाली पे ही आए। और जो ये अभी आप देख रहे हैं कि जैसे ये बाथरूम का पानी आ रहा है, तो इसको भी हम अंडरग्राउंड कनेक्ट करेंगे। इससे पीछे से पानी आ रहा था बरसात का मकानों का, तो वो भी हम इसके अंदर टेप कर चुके हैं। तो मार्केट में जितने भी घर हैं उनका पानी, बाथरूम का हो, किचन का हो या बरसात का हो, वो ओपनली नहीं चलेगा रास्ते पे कहीं पे भी। तो सारा का सारा हम इसको अंडरग्राउंड जोड़ रहे हैं। जितनी नाली बन चुकी है उतना हम इसको जोड़ चुके हैं, और जितनी बननी बाकी है उसमें हम जोड़ रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं। तो आप अगर देख ही रहे हैं, यहाँ पर हमारी ये साइड वॉल लगा रखी है। ये साइड वॉल का मेन मकसद ये है कि ताकि इधर उधर की जो मिट्टी है वो रास्ते पे ना आए और रास्ता गंदा ना हो। अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इसमें सफाई नहीं है, लेकिन जब ये बन जाएगा तो ये जो वॉल है ये मिट्टी को आने से रास्ते में रोकेगी। और दूसरा, इसके ऊपर हम फुलवाड़ी लगाएंगे। थोड़ा सा इसमें जैसे मिट्टी भर दिया तो इसमें फुलवाड़ी का काम करेगा फिर ये। और इसमें पेंटिंग की भी योजना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हम इसको फिर आगे इसमें हम प्लास्टर करेंगे, और फिर वॉल पेंटिंग जो होती है वो पूरी वॉलों पे साइड में, अभी यहाँ पर भी इसमें इस तरह की वॉल बनेगी, और यहाँ पीछे भी, और जो नीचे दिखाई दे रही पूरे रास्तों को हम इस तरह से कवर करेंगे कि इसमें प्लास्टर करके और इसमें फिर वॉल पेंटिंग की जाए। प्रधान जी, आपने ये जो कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाए हैं या चौड़ी चौड़ी टाइलें बनाई है, इनका क्या कंसेप्ट है और कितना समय इनको बनाने में लग रहा है? क्या प्रोसेस इनकी बनाने की है और क्या इनका फायदा है? क्या आपने क्या सोच के ये सब लगाया, थोड़ा बताइए इसके बारे में। हाँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो टाइलें लगी हुई है, इसमें दो तरह की टाइलें हैं। एक तो ये नाली के ऊपर लगी हुई है, 1.5 बाई 2 की है ये। हाँ। और जो ये साइड में लग रखी है ये 1 बाई 1.5 की टाइलें हैं। ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ कि इनको जो